बढ़ते जाए, हाथों के लिए तिरंगा, सीने पे गोलियां खाए, दुश्मन को चीरने वाले, तूफान से लड़ने वाले, हे भारत के यश देशमुख तुम रखवाले। पर्वत को लांघने वाले, नदियों को साधने जाए, बहती हुई ठंडी हवाएं, शोलों को लांघने जाए, हर पल मुस्कुराने वाले, तूफान से लड़ने वाले, भारत के यश देशमुख तुम हो रखवाले। तुम भारत भूमि के रक्षक, तेरे शौर्य पे हम नतमस्तक, खुद जिंसान निछावर कर दयाला जीवन करते, सार्थक सम्मान दिलाने वाले, तूफान से लड़ने वाले, भारत के रखवाले, तुम यश देशमुख भारत के रखवाले। तो कविताएं कितनी भी बोलो, मगर जो सैनिकों का बलिदान है वो सैनिकों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। मैंने 3 पराक्रम में भाग लिए हैं, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक और जिसको आप 99 कारगिल वार बोलते हो। कोई गम नहीं है, शरीर भी चला जाए, मगर सैनिक आज भी मैं रुका नहीं हूं। जैसे किसान हम खेती करते हैं, 6 महीने बाद अपना फसल निकालते हैं, उसके बाद फिर नई खेती लगाते हैं, उसी तरह हमने हमारा कर्तव्य से भूले नहीं है। वो एक अतीत हो चुका है, हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन आज भी हम देश के लिए निपुण हैं। हर विभाग में जो सामने अधिकारी खड़े हैं वो अपने अपने तरीके से जितना भी हो सकता है देश सेवा करते हैं। मेरा एक अलग तरीका है देश सेवा करने का, क्योंकि नारियल, श्रीफल, शॉल तो हर कोई डालता है, मगर आज बहुत से आदमियों को, हमारे जैसे सैनिकों को, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। हमारे जैसे जो आदमी उनको व्हील चेयर चाहिए, किसी को स्कूटी चाहिए, तो मैं उसके अंदर निपुण हूं कि मैं किस तरह से हमारे जो वीर पिताजी, वीर माताजी या जो मेरे तरह दिव्यांग सैनिक है, वीरांगनाएं हैं, किस तरह से उनकी सहायता कर सके। तो मैं जगह जगह जाता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि उनके परिवार को, उनके बच्चों को हम किस तरह से संसार के अंदर कंधे से कंधा मिला करके अपना उनका जीवन में खुशियां दे सकते हैं। तो हम छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़े काम कर सकते हैं, मगर बहुत से आदमी आजकल क्या देखते हैं, उसको जाने वाला चला गया, अरे कोई बात नहीं यार, इनको तो ये मिल गया वो मिल गया, उसको मत देखो, उसको त्याग को देखो। आज भी जनता मुझे देखती है ना, वो नीचे नहीं देखती, दीपचंद जी आपकी मुझसे हैं, क्या तंगी, आपको मुस्कुराते रहते हो, नहीं, उस हंसी के पीछे बहुत बड़ा दर्द रहता है। और हर सैनिक, चाहे वो ठीक ठाक भी आता है, चाहे वो फिटफोर आता है, वो अपना 100% एक सरहद के ऊपर दे के आता है। 18 साल की उम्र में सब आदमी घर छोड़ देते हैं, वो खुशनसीब है कि भाई जब ठीक ठाक से आ गए, मगर वो भी अपना 100% दे के आते हैं, क्योंकि हर सैनिक का एक अलग अलग अपनी ड्यूटी रहती है और वो पूरी कोशिश करता है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए, क्योंकि एक सैनिक है ना, हम सब देशभक्त जरूर हैं, मगर मिट्टी की जो असली खुशबू है ना, वो सैनिक ही जानता है कि हमारी मातृभूमि की खुशबू क्या है। वो सैनिक से ज्यादा कोई नहीं जानता। और आप लोगों के अंदर से ही हम लोग आए हैं, क्योंकि आप जितनी भी माताएं बहनें हैं, आप लोगों को मैं नतमस्तक नमन करता हूं, क्योंकि अगर आप लोगों की कोख से हम जन्म लेते तो हम कहां से युद्ध लड़ सकते थे। तो उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब। और इस योगदान को हमने, जैसे आज आप लोगों ने दिखा दिया कि भाई यश देशमुख खाली एक परिवार का हिस्सा नहीं था, पूरे गांव, पूरे भारत का हिस्सा था। ये प्यार देख करके मुझे बहुत हर्षोल्लास हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आप जितने भी सैनिक हैं और जो शहीद हुए सैनिक हैं, ऐसे ही डट करके उन परिवारों के साथ में खड़े हो जाओ, क्योंकि सेना के आगे जो सेना है वो आप लोग हो। आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि जब सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को कैसे देखना है। तो है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, और जैसे भी हो मौसम ये बदलना चाहिए। जो चेहरे हर रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, धूम से जनाजा उनका निकलना चाहिए, धूम से अब जनाजा उनका निकलना चाहिए। बहुत से आदमी हमारे ऐसे हैं, जैसे सूरजमुखी का पेड़ आपने देखा होगा ना, वो जहां सूरज रहता है उसी तरह मुंह घुमा लेता है। तो हमारे आज हम लोगों में भी ऐसी पारंपरिक होगी, जहां हमें स्वार्थ नजर आता ना, हम वहीं घूम जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों ने अपना निजी स्वार्थ हटा करके देश हित के बारे में सोचना है। कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके सामने हूं, इस कंडीशन में भी क्यों खुश रहता हूं, क्योंकि दूसरों के प्रति प्यार होना चाहिए। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको हमने तिरस्कार नहीं करना, टांग नहीं खींचनी, आगे बढ़ो। अपने भी खुश मिलना चाहिए कि नहीं यार, कोई तो है आगे बढ़ रहा है। तो ये भावना बदलनी चाहिए। और यहाँ महाराष्ट्र में एक चीज बड़ी मेरे को तो बहुत गंदी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हम उस संस्कार से आए। यहाँ आड़नेव काय तुझा, सरनेव काय तुझा। क्या हम लोग आड़नेव ये पैदा हुए थे क्या? हम बेमतलब के पैदा हुए। हमारे लिए कोई हमन किया था कि किसी ने कि हम पैदा होंगे? मुहूर्त देखा था किसी ने? जितने भी यहाँ बैठे ना, बिना मुहूर्त के पैदा हुए हैं। और हम जन्म लेते ही ये मुहूर्त देखो गुरुजी, हमने मकान लेना है, शादी करनी है। क्यों मुहूर्त देखना भाई? जब हम पैदा हुए थे तब मुहूर्त देखे थे क्या? वो मुहूर्त के चक्कर में तो आज ऐसी नौबत आ चुकी, जनता अपनी बीवी बदले करने के चक्कर में रहती है। ये ठीक नहीं है, दूसरी करेंगे शादी। क्यों ऐसे करते हैं? कोई सरनेम आड़नेम के अंदर कोई मतलब नहीं होता।
कैसे भी बंदा जन्म लिया हुआ वो उसके हाथ में नहीं है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में हुआ हो, चाहे राजा के महल में हुआ हो, कर्म महान होने चाहिए। आज जितने भी हम, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लगा लो, चाहे किसी को भी लगा लो, आज उनके कर्मों से हम लोग महान मानते हैं, जन्म से नहीं मानने ना। जन्म तो रावण का भी हुआ था, लेकिन आज कौन उनको महान मानता? कितना विद्वान था रावण, मगर उसके कर्म क्या थे आप बताइए। आज भी उसको हम उस नजर से देखते हैं। रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था, मगर उसने कर्म अच्छे नहीं किए, आज उसको हम लोग उस नजर से देखते हैं। उसी तरह आज ये जाति मजहब इसको छोड़िए, जो हमारी सेना एकजुट होकर लड़ती है, वैसे ही आप देखो आज कितने प्यार से बैठे हुए हो। अभी हम बीमार हो गए थे, डॉक्टरों के पास जाते हैं, कौन सी जाति मजहब देख करके दवाई लेते हैं। तो फिर क्यों किसको पीछे पड़े हो? तुझारनाव का किसको क्या ऊंचा नीचा दिखाना? हम सब भारतीय हैं, भारतीय बनने की कोशिश करिए। जब ये बन जाएंगे हम लोग, और ये आप लोगों को मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गांव के अंदर से ही बहुत बड़े विकास होकर के बंदे शहर में जाते हैं, तो हमने यहीं से शुरुआत करनी है। आज मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, एक बीवी है। आज उनसे पूछिए, मेरा बेटा भी 21 साल का है, तुझा क्या है नाम, सरनेम क्या? नहीं, मैंने अपने घर को बदला हुआ है, कोई सरनेम नहीं है। क्योंकि हम सरनेम के चक्कर में रहेंगे तो फिर पूरा जीवन वैसे ही बीत जाएगा, हम देश को कब करेंगे, काम देंगे। तो आप लोगों से भी मैं यही बात लेके जा रहा हूं कि यहाँ गांव में रहते हैं, किसी को ऊंचा, हम लोग सब भारतीय, सब बच्चे हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कल भविष्य बढ़ेंगे। तो हम सब एकजुट हैं, एक है हमारा संस्कार। आपसे छोटा हो, गरीब हो, हम कोई त्योहार आता है, कोई भी गणपति आती है, सब एक ही जैसी पूजा करते हैं। कोई छोटी कर लेता है, कोई बड़ी कर लेता है, पैसे के हिसाब से पूजा होती है, मगर अंदर तो हम लोग इकट्ठी करते हैं ना। तो वो चीज रहिए, वो चीज रखिए। और इस मातृभूमि को नमन करते हुए आप जैसे आज डटे हुए हो, आने वाले टाइम में मैं भी चाहता हूं कि ऐसे ही आपको कहीं सैनिक मिले, सैनिक परिवार मिले, उनको वैसे ही प्यार देते रहिए। और मैं ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि मेरा भी टाइम हो चुका है, मैं माफी चाहता हूं। फिर कभी फिर मुलाकात करेंगे। और मैं 2 लाइनें भारती के लिए बोलता हूं कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन नदाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। जय। तो जय हिंद, जय भारत और जय महाराष्ट्र। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। यश देशमुख अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद जी सबका, नमस्कार सबको। उपस्थित झाले। नायक साहेबांच्या युद्धामध्ये दोघी पाय आणि हात गमावला, तरी त्या मोठ्या धैर्याने आपल्या इथं उपस्थित झाले। म्हणून मी बाबा काकांना आणि काकूंना विनंती करतो की त्यांचा सन्मान त्यांच्या हस्ते करण्यात यावा। आणि नायक दीपचंद साहेब यांच्या पत्नीला मी विनंती करतो की त्यांनी त्या सोबत आले, त्यांनी पण आपला साहेबांबरोबर सन्मान स्वीकारावा, अशी मी त्यांना विनंती करतो। नायक दीपचंद सर, इन्होंने अपने दोनों पैर कारगिल की लड़ाई में बिल्कुल भारत माता के लिए दिए और एक हाथ उनका दिया है। जोरदार उनके ताली से सम्मान कीजिए। नायक दीपचंद सर हरियाणा से बिलोंग करते, नासिक में रहते। उनकी मैम भी अभी इंडियन आर्मी के लिए काम करती है और साफ सदैव पूरे भारत में दौरे करते रहते और सभी को प्रेरणा देते रहते और सदैव खुश नसीबात नजर आते हैं। आज उनकी दोनों पैर, एक हाथ नहीं है, फिर भी किसी जवान से कम नहीं है। इसलिए मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं, केळीच्या पानवर साखरचा शिरा, केळीच्या पानवर साखरचा शिरा। आमच्या दीपचंद नायकला कोणी नडलं त्याला उभा चिरा, त्याला उभा चिरा। आमचे दीपचंद नायक साहेब आज इथे पिंपळगाव मध्ये येऊन उन्होंने जो शोभा बढ़ाई है, क्योंकि उनको मराठी सब समझ में आती है लेकिन बोलना कम आता है, इसलिए मैं उनके लिए हिंदी में कहूंगा। दीपचंद नायक साहब ने टाइम निकाला और हमारे गांव की एस देशमुख साहब की शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं उनका सैनिक परिवार की तरफ से, जय जवान ग्रुप की तरफ से और त्रिदल सेना की तरफ से बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे वेलफेयर अधिकारी जलगांव वाकले साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी शिरकत की है। संदीप देशमुख सर, चौहान सर यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने भी शोभा बढ़ाई है। माजी सैनिक गोकुल पाटिल सर, उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष त्रिदल सेना खेरड़ा, इन्होंने भी शोभा बढ़ाई है, इनको भी मैं नमन करता हूँ। और दीपचंद सर को अभी यहाँ से सीधा मुंबई प्रस्थान करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब के हाथ से जोत प्रज्वलन है और उन्होंने CST जाना है, तो मैं उनको नमन करता हूँ। उन्होंने अपना टाइम निकाला और अपना 2 बातें बताई, सब गाँव वालों को प्रेरणा दी। मैं सदैव खानदेश विभाग की तरफ से उनको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर्वांनी जोरदार टाळीने स्वागत करायचंय।
या ठिकाणी सर्व सैनिकांचं एकमेकांचं मान सन्मान सत्कार होत आहे, तर कृपया आपण सर्वांनी टाळी वाजवून जोरदार स्वागत करायचं आहे. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम वंदे मातरम. भारत माता की भारत माता की. जय. आपल्या या कार्यक्रमाला ईडीचे उपायुक्त डॉक्टर उज्ज्वल कुमार चव्हाण या ठिकाणी उपस्थित आहे, तरी त्यांनी वरती बाबा काका आणि काकूंनी दीपचंद साहेबांचा सन्मान करावा, मी अशी त्यांना विनंती करतो. शुभम या ठिकाणी सर्व आजी माजी सैनिक तथा परिसरातील आपल्या गावातील सर्व भाविकांना मी वंदन करतो आणि एक महत्त्वाची सूचना अशी देतो की दरवर्षी आपला जो अखंड हरिनाम सप्ताह आहे तो सप्ताह कोरोनामुळे 2 वर्ष झाला नाही, पण मात्र येत्या पुढील 2 महिन्यात भारत माता की फाल्गुन महिन्यात आपला अखंड हरिनाम सप्ताह जवळ येत आहे. तर त्यासाठी ज्या ज्या भाविकांनी सप्ताहाचे श्रीफळ उचललेले असतील त्यांनी त्याची नोंद घ्यावी आणि सप्ताहाची तयारी सर्व सप्ताह कमिटी मंडळी तथा ग्रामस्थ मंडळी करणार आहेत. आणि जाता जाता एक शुभ संकल्प आपल्या गावासाठी मी असं बोलून जातो, 15 वर्षापूर्वी आपला हा सप्ताह सुरू झाला, त्याच वेळेस आपण आपल्या पिंपळ गावामध्ये विठ्ठल मंदिर बांधकामाची संकल्पना केलेली होती. त्यासाठी बऱ्याचशा भाविकांनी देणगी म्हणून श्रीफळ उचललेली आहेत. कोणी मूर्ती म्हणून मूर्तीची घोषणा केलेली आहे, कोणी काही वस्तुरूपी देणगीची घोषणा केलेली आहे. तर ते सर्व नियोजन ठरलेलं आहे, पण मात्र ग्रामस्थांचं काही जागेअभावी सर्वांनी लक्ष केंद्रित करायचं आहे. साहेब या ठिकाणून आता आपला निरोप घेऊन जात आहे. टाळी वाजवून पुनश्च आपण जोरदार त्यांचं स्वागत करायचं आहे. आणि या ठिकाणी आता लगेच काल्याच्या कीर्तनाला आरंभ होणार आहे.